हेलो गाइस, नमस्कार। वैष्णो देवी आ चुके हैं, सवारी। जय माता। हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में, यानी कि वैष्णो देवी ट्रिप पार्ट नंबर 2 में। सो गाइस, जैसा कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी और ये मैंने कुछ क्लिप्स ऐड कर दी थी जो कि मैंने रिकॉर्ड की थी, तो सोचा ये भी ऐड कर देती हूँ। देखिए कितना बारिश आ रही है। और जैसे हम वैष्णो देवी पहुँचे ना तो बारिश रुक गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई ना। देखिए यहाँ भी कितना सारा पानी बह रहा है। और बस फिर हम वैष्णो देवी पहुँच और वहाँ मंगल भवन धर्मशाला में रुके थे। और ये बहुत अच्छी धर्मशाला है, बिल्कुल होटल जैसी सुविधा है यहाँ पे। और जिस रूम में हम रुके थे ना, उससे पीछे का पूरा यात्रा का व्यू दिखाई देता। तो फाइनली हम वैष्णो देवी आ चुके हैं और हमें अपने रूम में भी एंटर कर चुके हैं, तैयार व्यार हो गए हैं। अब करेंगे चढ़ाई की तैयारी। सॉरी, खाना भी खा लिया है, अब निकलेंगे बाहर के लिए। रूम की बहुत बुरी हालत है। सब लोग तैयार हैं निकलने के लिए। अब करते हैं तैयारी माता रानी के दर्शन करने के लिए। और बने रहिएगा इस ब्लॉग में, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है। सो गाइस, निकल चुकी है सवारी यात्रा करने के लिए। अभी कोई गाड़ी या कुछ लेंगे यात्रा स्थल तक पहुंचने के लिए, और फिर वहां से चढ़ाई करना शुरू करेंगे। अभी देखते हैं क्या ऑटो लेते हैं या कोई टैक्सी लेते हैं, करते हैं कुछ। और ओम भी तैयार है। हेलो, बोलो जय माता दी। जय माता दी। माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो। जय बोलो जय माता। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मम्मी, ये खड़े हैं उनके पापा, जीजा जी और विक्की मेरा भाई, वो रहे दीदी, और ये रहा ओम। तो गाइस, यात्रा पर्ची बन चुकी है और हो चुकी है यात्रा शुरू। तो भाई जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो गाइस, यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। वैसे तो बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। और अभी तो बारिश रुक गई है, लेकिन पूरे रास्ते बारिश ने बहुत परेशान किया। इतनी बारिश कि दिल्ली से जो बारिश शुरू हुई ना, वो यहाँ तक बारिश चल ही रही थी और तेज़ हो जा रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि हम आज यात्रा कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यात्रा। गाइस, वैष्णो देवी जाने के अब 2 रास्ते हो गए हैं, लेकिन हम पुराने वाले रास्ते से नहीं गए थे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है और चलने में भी दिक्कत आती है। तो हम नए वाले रास्ते पे गए थे। एंड गाइस, वो ऑसम रास्ता है, बिल्कुल आसानी से आप ऊपर चढ़ सकते हैं, क्योंकि नए वाले रास्ते की चढ़ाई सीधी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ पिक्चर सेट कर दी है जो मैंने सोचा मुझे करनी चाहिए। और ये हमारी पहली मंजिल दिखाई दे रही है, यानी कि अर्धकुंवारी की। देखने में कितनी प्यास लग रही है, पर जितना पास जा रहे थे वो उतनी दूर जा रही थी। और ये वेदर इतना अच्छा था, तो मैंने सोचा इसकी छोटी सी क्लिप बनानी तो बनती है। और फाइनली हम अपनी पहली मंजिल पे पहुँच गए, यानी कि अर्धकुंवारी पहुँच ही गए। तो अभी अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं, आधी यात्रा इसमें पूरी हो चुकी है। अब करते हैं आगे की यात्रा स्टार्ट, यानी कि भवन जाने की और माता रानी के दर्शन करने की। तो चलिए चलते हैं। और चलते चलते सबकी हालत टाइट हो गई है, लेकिन माता रानी ने सबको हिम्मत दी हुई है, और ओम को भी। हेलो। ओम ठीक है? हाँ ठीक है। ये विक्की खड़ा है, 5 घंटे पापा खड़े हैं, बहुत क्राउड है। तो चल मिलते हैं भवन की यात्रा में। और यहाँ इन लोगों को लग रहा था कि मैं फ़ोटो ले रही हूँ, लेकिन मैंने छोटी सी वीडियो ले ली थी और इन लोगों को पता भी नहीं था। सो गाइस, यात्रा आधी कंप्लीट हो गई है। हम लोग अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं, सब लोग, जैसे कि पीछे सब लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपनी भवन की यात्रा। तो ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है भवन की ओर। और ये जो ऊपर की साइड रास्ता जा रहा है ना,
अभी मैं दिखाती हूँ, ये वाला रास्ता ये जा रहा है अर्धकुंवारी के मंदिर की ओर। तो हम लोग अर्धकुंवारी नहीं गए थे, हम लोग सीधे भवानी गए थे। और चढ़ाई नहीं कर रहा था, चढ़ाई ऐसे सीधी थी। और बस फिर यहाँ से हम भवन की ओर पहुँच ही गए हैं। भवन जाके करेंगे माता रानी के दर्शन, लेकिन उससे पहले हमें अपना सारा सामान इंक्लूडिंग फ़ोन अपने लॉकर रूम में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जमा हो जाते हैं, फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। और उसके बाद फिर मैं रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाई। और ये रहा सामने माता रानी का मंदिर, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और फिर दर्शन करने के बाद हमने रात को वहीं पे स्टे कर लिया। और ये है सुबह सुबह का नज़ारा, माता रानी का मंदिर अलग से ही दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना, अद्भुत नज़ारा है। हम जैसे ही उठे ना, मैंने सुबह सुबह का नज़ारा देखा, बहुत क्यूट था। और ये हम फिर चाय पी के चल दिए वापसी की ओर। और वापसी हम ऊपर चढ़ के हाथी मत्था की ओर, तब हम नीचे की साइड गए। और ये हम तय कर रहे हैं अपना वापसी का सफ़र। सब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, लेकिन फिर भी सबने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे चलते चलते हम लोग नीचे आखिरकार उतर ही गए। यू नो व्हाट, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। पहले ऊपर और ज़्यादा चढ़ाई करो, फिर उसके बाद नीचे उतरो। सब वैसे ही टायर्ड थे और फिर और ज़्यादा चलना पड़ा ऊपर, और ज़्यादा एकदम सीधी चढ़ाई थी, तो उसकी वजह से सब लोग और ज़्यादा टायर्ड हो गए। और ये है माता रानी के मंदिर का सुबह सुबह का नज़ारा। धुंध में माता रानी का मंदिर भी छिप गया है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। और ये छोटी सी मैंने क्लिप बना ली थी, जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे और ज़्यादा धुंध आई जा रही थी। तो गाइस शुरू हो गया नेक्स्ट डे। और रात के टाइम हमने ऊपर भवन में स्टे किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर हमें चढ़ाई करके भी दूसरी साइड से जाना था, क्योंकि जिस साइड से हम आए थे वो रास्ता बंद कर दिया था। आई थिंक वहाँ लैंडस्लाइड हुई थी रात के टाइम। तो अभी बस वापसी की तैयारी में है, नीचे वापस जा रहे कटरा और फिर वहाँ से जाएंगे घर की तरफ। कल रात को मंदिर के पास जैसे पहुँचने के बाद फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई और फिर सारा सामान पर्सेस वगैरह सब लॉकर रूम में रख दिया गया। तो फिर ना मेरे पास फ़ोन था ना कुछ, तो उसके बाद कुछ रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं। उसके बाद सीधा हमने सुबह रिकॉर्ड किया नेक्स्ट डे, क्योंकि रात में फिर सो गए, थके आ रहे इतने ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे सब। तो अब वापसी की तैयारी है, मिलते हैं आपसे दोबारा व्लॉग में। ओम भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, एक्चुअली थक गया है, पहले ऊपर गया, अब नीचे जा रहा है। कोको कोला ले आए और इसने कोको कोला लिया पीने के लिए। और इस तरह हंसते खेलते गाते मुस्कुराते हम लोग अपने घर आ गए, माता रानी के अद्भुत दर्शन करके। और माता रानी ने जिस तरह हम पे कृपा बरसाई, उसी तरह सब पे अपनी कृपा बरसाए और अपने दर बुलाकर सबको अपने अद्भुत दर्शन दे। तो इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। जब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि फैमिली खुश तो सब खुश।